हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम 2025 में फर्स्ट वीडियो क्लास 10th का हिंदी आरंभ करने वाले हैं। तो बहुत इंतजार और बहुत डिमांड के साथ हमको करना पड़ रहा, नहीं तो थोड़ा टाइम बाद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन आपको बहुत ही प्यारे और अच्छे लगेंगे। तो अगर आप देखिए, बिहार बोर्ड का 100 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका खंड 2 तरह के होते, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आधार पे होते हैं। पहला होते हैं 1 नंबर वाले, और दूसरा होते हैं 2 नंबर का, और तीसरा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 से 8 नंबर तक का होते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन आपको बहुत ही प्यारा लगेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारा जब भी वीडियो हम चैनल पर डालें और आपके सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेखक परिचय आप नहीं देखे हैं तो लेखक परिचय देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, ठीक है, बारे में, जो कि इनका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यह एक दलित परिवार से आते हैं। तो चलिए, आप ये सब सारी जानकारी आप लेखक परिचय में पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा, तब आपको पूर्णतः जानकारी आपको मिल पाएगी। तो देखिए, आज हम ये पूरे साल भर ये पढ़ेंगे। शायद हम जीन मार दिए तो आपको सही से इनका फर्स्ट पेज या फर्स्ट जिन कह सकते हो वो दिखाया, आपको नहीं पता होगा। यही हम बुक पढ़ेंगे, आप मिला सकते हैं, आपके लिए यही फर्स्ट चैप्टर यही है क्लास 10th में। उम्मीद करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर लगा देते हैं और आप भी अब किताब खोल करके कर सकते हैं। और किस तरह का आपको वीडियो लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो फर्स्ट बार आए हैं तो लेखक परिचय ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का 2025 का पहला क्लास जो होने वाला है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्लास। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यह एक निबंध है, चलिए पढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच के भी करार देती है। इसका मतलब भारत का यह विशेषता है जाति प्रथा का कि इसमें अस्वाभाविक ही नहीं, ऊंच नीच की भी करार देती है, जो कि आप समझ चुके गए होंगे, उम्मीद करते हैं। कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तब तो पता चलेगा कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब कार्य है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिया जाता है, सिर्फ और इंडिया में ही दिया जाता है किताब के अनुकूल। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन ही नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। यह जो जाति प्रथा है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पैसा का कार्य
चुनाव स्वयं कर सके, पैसा स्वयं क्या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, जो उनके अच्छा लगे वो अपने खुद कर सके, ठीक है, इतना उनको अधिकार देनी चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनके निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उनके माता पिता जिस समाज में रहते हैं, जिस कास्ट में थे और है भी, तो उन्हीं के अनुकूल जो आने वाले मेहमान हैं उनको पहले ही क्या करते हैं, उस जाति से बांध दिए जाते हैं, जाति प्रथा से। और उनका हो सकता है कि आने के बाद उनको पसंद हो या ना हो या कास्ट, ठीक है, आने से पहले उनको निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जाति प्रथा पैसों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देते हैं, भले ही पैसा अप्रयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। मतलब कह रहे हैं कि चाहे वह भूखे क्यों ना मर जाए, पर उनको एक ही पैसा में जीवन भर के लिए बांध दिए जाते हैं, चाहे उनके लिए कैसा भी परिणाम सामने आ सके। फिर आगे पढ़ते हैं आगे की लाइन। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है कि क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, मतलब देखिए आप व्यापार में तरक्की में कुछ इस लेवल तक आप जा सकते हैं, वही करें क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास मतलब विकास करना, ठीक है, जो कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ परिवर्तन हो जाता है, आपके परिवार में, आपकी पढ़ाई में और आपके व्यापार में, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप बड़ा आदमी बन जाते हैं, तो आपको क्या पता उनको अच्छा लगे कि नहीं हमको ये कास्ट में नहीं रहना, हमको दूसरे कास्ट में रहना, हमको इस समाज में नहीं रह के दूसरे समाज में हमको शिफ्ट होना है, तो उसके लिए तो आपके अनुसार क्षमता होना चाहिए, सीमा विकसित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या दूसरा कोई और चारा है? नहीं। अब देखिए इनका मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब यह है कि देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थान पे हैं कि जो कुत्ते के खाना दे देंगे और गरीब को खाना नहीं देते हैं, तो क्या उनका क्या है, उनका एक तो पहले उसका पैसा निर्धारित करना और तेकर बाद जो समाज के स्तर के अनुसार उसका साथ व्यवहार भी किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे कि या बिहारी है तो बिहारी के साथ अलग व्यवहार किए जाते हैं, अमेरिका के है तो अमेरिका के साथ अलग व्यवहार किए जाते हैं। तो ऐसा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यह सब जब लागू हो तो मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है। कह रहा है कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में ऐसा कोई पैसा बदलने की अनुमति नहीं देती है हिंदू धर्म में, ठीक है। जो इसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वह उसमें प्रागत हो, प्रागत के मतलब भले वो कष्ट में हो, इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है, ठीक है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थितियों स्वभावत जो उनको अच्छा लगता हो,
मनुष्य को दुर्भाग्य सोच रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब आप कहीं पर, मतलब आप अलग स्थान पर जा रहे हैं, अलग समाज में जा रहे हैं, अगर जहाँ वहाँ पर मान लेते हैं कि एक कास्ट का लोग बहुत सारा है, कुछ कास्ट का लोग जैसे कि एक या दो हैं, तो वहाँ उनको नाम के अलावा उनको जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, तो उनको काम करने में मन नहीं लगेगा और उनको लगेगा कब हम यहाँ से, मेरा काम खत्म हुआ और कब हम यहाँ से निकल पड़े। उनको तो क्योंकि उनको जाति के साथ भी भेदभाव किया गया है ना, और किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी स्थितियों में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग लगता हो, कुशल कैसे प्राप्त की जा सकती है, सक्सेस कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब उनको काम करने में, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा तो कैसे करेगा? हम तो सभी से एक सवाल है, हम पूछना चाहते हैं, कहीं पर ट्यूशन पर जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं पर भी जाते हैं, बिना नाम बताए बिना जाति बताए कोई जाति बता के दिखाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो फिर ये भेदभाव कैसा? निविदवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, मतलब उनको ना खुश रहने के बाद भी वहाँ पर रहना पड़ेगा, नापसंद होकर भी वो काम करना पड़ेगा, तो उनको कार्य करने में मन नहीं लगेगा। फिर आगे पढ़ते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा मतलब कह रहे हैं कि यदि आप हमसे कुछ सवाल पूछिएगा कि बताइए, ठीक है, तो मेरा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ठीक है, मेरा उत्तर है, पांडव सर का उत्तर है, पर आधारित होगा या ठीक नहीं मातृभाव अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति होगी? भाईचारा के जैसे व्यवहार होगा उस तरह एक समाज होगा। भाईचारा में बताओ क्या आपत्ति हो सकती है? कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती है। भाईचारा की तरह होना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित में भाग सबका होना चाहिए, अर्थात सबको उनकी रक्षा के प्रेरित जगन रहना चाहिए। मतलब सबको खुश रहना चाहिए और सबको लिए एक समान होना चाहिए। कानून व्यवहार जैसे उच्च नीच की करार ना होना चाहिए। सामाजिक जीवन के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक परिधि नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान नाम है। आदान प्रदान का क्या है? नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने साथी के क्या श्रद्धा हो और सम्मान का भाव हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर छोटे भाई बड़े भाई को ज़रूर बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12, 11, 10, 9 को सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल अभी शुरू नहीं हुए हैं, जल्द ही हो जाएंगे। 20 तारीख से हो जाएंगे, 20 फरवरी 2025 से हो जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ रेडी है, बस क्लास ओपन नहीं हुआ है, जल्द ही हो जाएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत भी तो आ जाते हैं ना,
तो बता दीजिएगा, छोटे भाई बड़े भाई सबको बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लेखक परिचय कमेंट बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगले क्लास के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तब तो अगले श्रम विभाजन जाति प्रथा के सारांश की बात करें तो इसमें यह कहना चाह रहा है, एक जाति के बारे में बताना चाह रहा है कि किस तरह जाति कास्ट हमारे जीवन में लाभदायक है या हानिकारक है। इस कहानी